डिक्लटर्ड माइंड पर एक मार्गदर्शित विपश्यना ध्यान में आपका स्वागत है। तो इस अभ्यास में हम बौद्ध अभ्यास, जिसे विपश्यना कहते हैं, के साथ सचेतनता विकसित करेंगे, जिसका पाली में अर्थ है स्पष्ट अंतर्दृष्टि। और यह ध्यान अभ्यास का एक सरल परिचय है, और इसलिए इस सचेतनता ध्यान का आनंद लेने के लिए आपको बौद्ध या धार्मिक होने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए शुरू करने के लिए एक कुर्सी या फर्श पर एक कुशन ढूंढें, अपनी पीठ सीधी और आरामदायक रखते हुए बैठें। अपने हाथों को अपनी गोद में रखें और अब अपनी आंखें बंद करें। आइए यहां से शुरू करें। शरीर के माध्यम से हमारी जागरूकता का एक सरल स्कैन करें, और जब भी स्पष्ट हो, किसी भी तनाव के क्षेत्रों को नरम और मुक्त करें जो हम नोटिस करते हैं। और जब आप यहां अपना ध्यान स्कैन करते हैं, तो आप जबड़े, कंधों, हाथों, निचली पीठ, पेट में तनाव को नोटिस कर सकते हैं और उसे छोड़ सकते हैं। बस अगले कुछ क्षणों के लिए इस बॉडी स्कैन के साथ यहां बैठें। और अब चलिए अपनी ध्यान को सांस पर लाते हैं। हम यहाँ सांस का उपयोग करेंगे ताकि हमारी ध्यान को स्थिर कर सकें और मन को सभी विचारों, धारणाओं, भावनाओं और अनुभूतियों से शांत कर सकें। और इसलिए हम यहाँ सांस के बारे में कुछ भी नहीं बदल रहे हैं। हम बस सांस को एक कोमल, सहज ध्यान से देख रहे हैं। और फिर जब भी कुछ मन में आता है और हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करता है, हम धीरे से अपने मन को वापस सांस पर ले आते हैं। और अगर यह मदद करता है तो ध्यान दें कि आप सबसे आसानी से सांस को कहाँ महसूस करते हैं। तो शायद यह नाक और नथुनों के माध्यम से अंदर आने वाली हवा है। शायद ये आपके होंठों और मुंह से बाहर जाने वाली हवा है।
शायद आप अपने सीने की गति को नोटिस करें जब यह हर सांस के साथ ऊपर उठता और गिरता है। और जो कुछ भी आपको सहजता से सांस को देखने की अनुमति देता है, वहीं पर अपना ध्यान केंद्रित करें, जबकि आप विचारों, धारणाओं और भावनाओं को मन से गुजरने दें, बिना सांस से ध्यान हटाए। और अगर आपको लगे कि मन विचारों में भटक गया है, तो कोई बात नहीं। हम बस धीरे से मन को सांस पर वापस लाते हैं, बिना किसी निराशा के, बिना और विचार जोड़े। और अगर यह यहाँ मदद करता है, तो हम ध्यान को वापस सांस पर लाने से पहले विकर्षण को पहचानने के लिए लेबलिंग और नोटिंग का उपयोग कर सकते हैं। और अगर कमरे में कोई आवाज़ आपको विचलित करती है, तो ध्यान को वापस सांस पर लाने से पहले उसे सुनना के रूप में लेबल करें। और यदि आपका मन आने वाले दिन की योजना बनाने में भटक जाता है, तो अपनी ध्यान को वापस सांस पर लाएं और उसे सोचने के रूप में लेबल करें। और देखें कि क्या आप वास्तव में एक विचार के अंदर होने और एक विचार के बाहर होने की अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं।
एक विचार को नोटिस करना और उसमें खो जाना बहुत अलग है, और इसलिए हम मन को सोचने से नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने विचारों के बाहर हो सकते हैं। यह एक अलग एहसास है। यह अधिक जागरूक है। यह अधिक वर्तमान है। यह विपश्यना का हिस्सा है। यह वह अंतर्दृष्टि है जिसे हम अनुभव कर सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं जब हम अगले कुछ क्षणों के लिए अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए विचारों को नोटिस करते हैं। और यदि आज कोई भावनाएं, विचार या धारणाएं विशेष रूप से प्रबल हैं, जैसे कि ऊब, भविष्य के बारे में सोचना या तनाव, तो हम इन वस्तुओं को अस्थायी रूप से ध्यान का विषय बनने दे सकते हैं। तो एक नरम और खुली जागरूकता के साथ एक पल के लिए अपनी ध्यान इस मजबूत भावना या विचार पर केंद्रित करें। और जब आप पूरी तरह से इस वस्तु पर ध्यान देते हैं, तो क्या यह अधिक तीव्र हो जाती है या यह समाप्त हो जाती है? देखें कि जब आप इस पर खुली जागरूकता रखते हैं तो क्या होता है। देखें कि क्या यह बदलता है। फिर से इसके बाहर होने की तुलना में इसके अंदर होना। और फिर जब विषय समाप्त हो जाता है या जब वस्तु अपनी ताकत खो देती है, तो धीरे से खुली जागरूकता के साथ सांस को देखना जारी रखें। और अब अपनी आंखें खोलें और देखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं।
बैठने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगली बार मिलूंगा। अभ्यास के लिए समय निकालने के लिए फिर से धन्यवाद। यदि आपने इस अभ्यास का आनंद लिया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सदस्य बनकर पाठ्यक्रमों और अधिक तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए declutterthemind.com पर जाएं और हमारा मुफ्त iOS और एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें।